राधा वल्लभ श्री श्री वृंदावन श्री वंचन ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधवदास जी। श्री माधवदास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बेटे बेटे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीला किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। जब रोगग्रस्त हो गए तो प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास एक बार माधवदास जी को अतिसार उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कर रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधवदास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। ये वजह है कि भक्त भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। यह तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती हैं, जो कभी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिन तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोजाना शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक
मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द वे अपने ऊपर ले सके। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वो रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाए हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी है, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सुबह पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हो। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगाता। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गई, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को ये पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खा कर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा,
माता मुझे माफ़ करो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर वो उब गया। उस आश्रम में के जो बूढ़े गुरु थे वह कुछ थोड़ी सी बातें जानते थे, रोज उन्हीं को दोहरा देते थे। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा, यह गुरु मेरे योग्य नहीं, मैं कहीं और जाऊं। यहाँ तो थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं को दोहराना है। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घट गई कि फिर उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वहीं आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया? दरअसल रात एक और सन्यासी मेहमान आया हुआ। रात आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए। सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी से बातचीत करने और उसकी बातें सुनने। उस नए सन्यासी ने बड़े ज्ञान की बात कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वो इतना जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वो बोलता रहा। सबने मंत्रमुग्ध होकर सुना। उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु हो तो ऐसा हो, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। वो गुरु हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। अभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख होता होगा, पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मैंने कुछ न जाना और ये अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने सोचा कि आज वो बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत दुखीहीन अनुभव करता होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी? बूढ़े गुरु खिलखिलाकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल भी बोलते ही नहीं हो। वो सन्यासी बोला, मैं 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप पागल तो नहीं हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ। वृद्ध ने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती हैं, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं बोले। तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं, वास्तव में यही सच है। आज अधिकांश के पास यही ज्ञान है जो उधार का है, जो हम सीख लेते हैं, रट लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन के सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं जो उधार के ज्ञान से मुक्त होते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है, जिसने ज्ञान को अनुभव की भी नहीं किया, परंतु उसकी जिज्ञासा, उसकी प्यास अभी भी बची हैं और यही उसे मुक्त करेगी। वही सच्चा गुरु हैं। आखिरकार जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी न बन जाए, तब तक न उसकी ज़िंदगी में सुख हो सकता है, न शांति ही हो सकती है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की कथा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।